समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। गुरो साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर का नाम, जिनके दिन को आज हम मनाने जा रहे हैं, इसकी विधिवत शुरुआत जन्मदिन के साथ जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम में तालियां बजनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मतलब इनको देख के ऐसा लगता है कि मेहनत करने से सब कुछ हासिल हो सकता है। और ये इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर बहुत अच्छा काम कर रहा है। खुद भी तैयारी करने के साथ साथ इन्होंने आज तक कई छात्र छात्राओं को अपने मंजिल तक पहुँचा दिया है और सर आगे भी पहुँचाते आए। इसके लिए मैं आप लोग को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग के माध्यम से बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्योंकि जानेंगे लोग कैसे, जब तक आप जब तक ये ऐसा काम करते रहेंगे, इससे क्या होगा कि ये प्रचार प्रसार होगा और इससे लोगों को अपने ये अच्छाई के बारे में पता चलता रहेगा। तो मैं आप लोग को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अच्छी चीज़ों को खोज के लाते हैं, अच्छी चीज़ों को करते हैं। ये नहीं कि फालतू का न्यूज़ दिखाते हैं, नहीं। आप संस्था में जाके संस्था की क्या उसकी सफलताएं हैं, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उनको जाहिर करते हैं, जिससे कि आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू टू सर एंड यू ऑल्सो। आप कैसे आए इस कोचिंग से, कैसे आप प्रभावित हुए? हम पहले भी सर से पढ़े थे, 10th में इंटर में सर से पढ़े थे, और जब BSc कर रहे थे उसमें भी सर के यहाँ आते थे। इंग्लिश या कोई भी वैसा सब्जेक्ट हो जो हमें समझ में नहीं आती थी, वो सर से राय लेने के लिए, फिर वैसा कुछ काम। तो जब हम इंटर में पढ़ते थे सर से, उसी समय से हम सर में ऐसा कुछ था जो हमें लगता था कि सर जो सिखा रहे हैं या जो समझाने का जो तरीका है सर का, वो हमें बहुत ही उनसे हम बहुत प्रभावित थे। और वो सिलसिला जारी रहा और हम आज यहाँ पे आए हुए हैं इस क्लास में। और लगता है कि हम इस बार टीचर में इस बार हो जाए सर की आशीर्वाद से, या फिर उनकी जो पढ़ाने की क्वालिटी है उससे। इनकी क्या क्वालिटी है, कैसे आप इनके गुणों से प्रभावित होते हैं? क्योंकि यहाँ पर दर्शन सराय में बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, बहुत सारे टीचर हैं, और भी टीचर की तुलना में सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जब पहली बार गांव से यहाँ शहर में आए थे पढ़ने के लिए, शनिपुर मेरा घर हुआ, तो पहली बार हम जब सबसे पढ़े थे तो हमें ऐसा लगा था कि कुछ है जो हम में नहीं है, वो सर हमें बता सकते हैं। कुछ जो रास्ता, जिस रास्ते पे हमें चल रहा हूँ, उस रास्ते पे सर हमें लेके जा सकते हैं। और जो समझाने का या फिर वैसा कुछ जो एग्ज़ाम के व्यू से पॉइंट ऑफ हो, वो सब सर बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पूरा डीपली उसे एकदम से समझा देते थे। तो उससे जुड़े हुए हैं, बस ऐसे ही। जैसे कि हम सब जानते हैं, ये लैंगिक रूढ़िवादिता है क्या? सीटेट का एक ऐसा क्वेश्चन जहां से आपको एक तो नंबर निश्चित रूप से फिक्स है, तय है, ये आएगी ही।
उसका नाम है लैंगिक रूढ़िवादिता। जानिए सबसे पहले लैंगिक रूढ़िवादिता है क्या। यानी लिंग के आधार पर किया गया भेदभाव। एक शब्द है लिंग, एक शब्द है लिंग, यानी कहने का मतलब लिंग, सेक्स, इंग्लिश में इसे सेक्स वर्ड से जानते हैं। यानी लैंगिक रूढ़िवादिता में लिंग के आधार पर किया गया भेदभाव। हम सब जानते हैं ना कि माता पिता ही हमें क्या करते हैं, लिंग कहां से मिलती है हमें, लिंग हमें अपने माता पिता से मिलती है, और यह जाकर के बाद में लैंगिक रूढ़िवादिता बन जाती है। सबसे पहले आप ये जानिए कि इसमें नुकसान तो लड़के और लड़कियां दोनों का होता है। लैंगिक रूढ़िवादिता में उसके शिकार तो लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं, लेकिन उसका सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान उठाता है तो वो है लड़कियां। तो सबसे ज्यादा इसमें किसका नुकसान होता है, गर्ल्स यानी लड़कियों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। किसमें, लैंगिक रूढ़िवादिता में। जैसे एग्जाम्पल 2-3 मैं आपके साथ देता हूं कि कहते हैं कि नेहा तुम गणित मत पढ़ो। व्हाट, क्यों नेहा गणित क्यों नहीं पढ़ेगी, लड़की है गणित नहीं पढ़ेगी। घर में सुनते हैं ना, तू लड़की है, तू बेटी है, घर की काम को करो। काहे, बेटियां ही घर की काम करेगी, घर की काम बेटियां करेगी, बेटे बाहर के काम करेंगे? नहीं, लड़कों को भी घर के कामों में हाथ बटाना पड़ेगा और लड़कियां भी बाहर की काम करेगी। यही है लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देना। एक क्वेश्चन आया था सीटेट में 2019 के दिसंबर में। क्या क्वेश्चन था, मैं वही बताऊंगा कि था उसमें ऑटो चलाती हुई महिला, ऑटो चलाती हुई महिला किस चीज को बढ़ावा देगी, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देती। क्या करती है, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। यानी एक नंबर फिक्स हो गया कि जब जो काम ये सोचना है कि लड़के ही करेंगे, अगर वह काम लड़कियां करती है तो लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। दूसरा स्टेप जो हमारा है उसको बोलते हैं एस्केप फोल्डिंग, यानी पाड़ या ढांचा करना है कि बच्चे कैसे सीखेंगे, उसको कहते हैं ना एस्केप फोल्डिंग। यानी बच्चों को क्या करना, पुशअप करना। थोड़ा सा दीजिए उसको बढ़ावा, उसको थोड़ा बढ़ावा दीजिएगा, बच्चा क्या हो जाएगा, अपने रास्ते पे फिर से चलना शुरू कर देगा। यही है एस्केप फोल्डिंग, यहां भी आपको पता है। तीसरा एक शब्द है जिसका नाम है अधिगम। अधिगम कितना आसान है समझना, बताइए अधिगम का क्या अर्थ होता है, क्या होता है, सीखना। बिल्कुल सही, जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। सीखना, यानी आप ये जानिए अधिगम का दूसरा शब्द क्या है, सीखना। और बच्चे कब तक सीखते हैं, जीवन पर्यंत। कब तक, जीवन पर्यंत सीखते हैं। और यही चीज आपको जानना है कि बच्चे जीवन पर्यंत ही सीखते हैं। ओके, तो यहां से आपको सीखना है कि अधिगम क्या है, सीखना। ओके, यहां तक कोई समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। आइए अगले शब्द की चर्चा करते हैं। कहां तक एक कक्षा का किताब को डालती है, 1 से 12वीं क्लास तक के किताब को बनाने का काम नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, एनसीएफ के कुल कितने संस्करण, 4 संस्करण। कौन का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है सर का, मतलब जो पढ़ाते हैं वो एक बार में समझ आ जाती है। भी हूँ वहीं पे, और मैं साठा से बिलोंग करती हूँ। तो आखिर बानी सीटेट क्लास ही आपका चुनिंदा जगह क्यों हुआ? जैसे हमको पता चला कि यहाँ पे सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, जो पढ़ाते वो क्लास में ही याद हो जाता है। यही सब है कि मतलब वो जिस तरीके से पढ़ाते हैं
ऐसा हमको लगता है कि जैसे सीटेट में फर्स्ट बार में ही क्वालिफाइड हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने दिनों से आप पढ़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं? हम लगभग 8 मंथ से आ रहे हैं। 8 मिनट से आ रहे हैं। यहाँ का पढ़ाने का जो तजुर्बा है सर का, वो कैसा लगता है आपको? हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। 3-4 महीने से आ रहे हैं। तो इस वाणी सीटेट क्लास में आपको क्या खास लगता है? यहाँ अगर फर्स्ट बार भी आते हैं तो थोड़ा ये नहीं लगता कि हम अगर फर्स्ट दिन पर हैं, यहाँ एक भी चीज़ बताते हैं तो अच्छा से समझ में आ जाता है। तो यहाँ पढ़ के आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। पूजा कुमारी है। हम वाणी सीटेट क्लासेस 10 ईसा में पढ़ते हैं। जैसे हम लोग के स्कूल में सर आए थे, हम लोग से बच्चों से मिलने के लिए, जो मतलब यहाँ क्लास चलती है, तो हम लोग सर के वहाँ मतलब सर के बताने का तरीका, सर जिस तरह से हम लोग को समझाए, वहीं पे हम लोग को मतलब सोच लिए कि हम लोग को वहीं जाना है वाणी सीटेट क्लासेस में, सर के यहाँ पढ़ने के लिए। सर के बातों से हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और सर के यहाँ पढ़ने के लिए आ गए। थैंक यू थैंक यू। जहाँ पर राहुल सर के इतने सारे खासियत है, आप अभी देख रहे थे सारे बच्चों ने कितने सारे इनके गुणों से प्रभावित हुए हैं। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे